एक उड़ती हुई अफवाह। बंगाल की लोक कथा। एक पंडित खेत पार कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ है और उसने तुरंत उसे थूका। उसने पाया कि वह एक मुर्गे का पंख था। उसे समझ में नहीं आया कि वह उसके मुंह में कैसे गया और वह इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने इसके बारे में अपनी बीवी को बताया। लेकिन इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना, नहीं तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी पत्नी इस घटना को सुनकर बहुत हैरान हुई और उसे यह बात किसी को सुनाने की इच्छा हुई। मैं ये बात अपने तक नहीं रख सकती हूँ। मेरा सिर फट रहा है। मैं अपने सबसे विश्वसनीय पड़ोसी को ये बात जरूर बताऊंगी। उसने अपनी पड़ोसन को सारी बात बताई और उसे कसम दी कि वो ये बात किसी को न बताए। शायद उसके कहने का ढंग कुछ और था और उसकी पड़ोसन ने उस बात का मतलब कुछ इस तरह निकाला कि मानो पंडित के मुंह से कई पंख निकले हो। वह हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने उस औरत को विश्वास दिलाया कि ऐसी घटनाएं हो सकती है और उसे सलाह दी कि वह इस बारे में चिंता न करे। कृपा करके किसी को ये बात मत बताना। चिंता मत करो, मैंने अपने होंठ सी लिए हैं। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो ये बात किसी को बताए, और जैसे ही उसने धोबी की पत्नी को वहां से जाते हुए देखा, उसने उसे बुलाया और उसे सारी कहानी बताई। और उसने कहानी को इस तरह सुनाया कि मानो पंडित के मुंह से पूरा का पूरा मुर्गा ही बाहर निकलकर आया हो। मैंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं है और पंडित तो शाकाहारी है। उसने वचन दिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन रास्ते में जब वह अपनी दोस्त से मिली तो उसने उसको सारी कहानी बता दी। शायद जोश में आकर उसने मुर्गा की जगह मुर्गे कह दिया, या फिर शायद उसकी दोस्त ने यह समझ लिया कि उसने मुर्गे कह दिया। लेकिन जब उस औरत ने कुछ दिनों बाद अपने पति को ये बात बताई तो उसने इस ढंग से बताई कि मानो पंडित के मुंह से मुर्गों का झुंड बाहर निकला हो। और जैसे जैसे ये कहानी फैलती गई, मुर्गे कई सारे चिड़ियों में बदल गए। शाम होने तक सारे गांव में और पड़ोस के गांव वालों में ये बात फैल गई और लोग झुंड बनाकर पंडित के घर में यह चमत्कारिक घटना को देखने के लिए पहुंच गए। पंडित ने इस बात से तुरंत इनकार कर दिया कि उसके मुंह से कोई चिड़िया बाहर आई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था और सब उसे प्रार्थना कर रहे थे कि वो उन्हें अपनी चमत्कारिक शक्ति से अपने मुंह के अंदर से चिड़िया निकाल कर दिखाए। आखिरकार क्रोध में आकर उसने सबको अपने घर के सामने बैठने को कहा और धीरे से पीछे के दरवाजे से भागकर जंगल में छिप गया और कुछ दिनों तक वही रहा, जब तक उन लोगों का जोश ठंडा नहीं हो गया और उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि यह खबर झूठी थी।